हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एवरीथिंग ओनो टिप्स माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले डेमोग्राफिक कंडीशन। हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी इकोनॉमी की ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पे। और इससे पहले हमने जो वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं उसमें हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड कि हमारी क्या कंडीशंस थी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड की इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो इस वीडियो में हम करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन में हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट। तो हमारी इकोनॉमी में क्या था, बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। बर्थ रेट मतलब जन्म दर और डेथ रेट मृत्यु दर, ये दोनों काफ़ी पहले ज़्यादा थे। बिफोर 1921 1921 से पहले हमारे क्या थे, दोनों बहुत ज़्यादा थे। बर्थ रेट कितना था 48 और डेथ रेट कितना था 40। तो ये याद रखना, बिफोर ये क्वेश्चन आ सकता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में, कितना था 48 और 40 किससे पहले 1921 से पहले। लेकिन 1921 के बाद को क्या हुआ, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करके सेकंड स्टेज पे गए। तो इसलिए 1921 क्या है हमारा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है, तो 1921 क्या है हमारा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि 1921 में ही हमने अपनी फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करके हम सेकंड स्टेज पे गए थे। अब मैं आपको स्टेज बता देती हूँ, फर्स्ट स्टेज क्या है और ये सेकंड स्टेज क्या है। फर्स्ट स्टेज का क्या मतलब है, यहाँ फर्स्ट स्टेज क्या है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। ये किसको बताती है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी को। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया ही था। ऐसी इकोनॉमी जिसकी डेवलपमेंट रुक गई हो या जो एक जगह पे अटक गई हो, इकोनॉमी जिसकी डेवलपमेंट बहुत स्लो है, ऐसी इकोनॉमी क्या होती है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारी हाई बर्थ और हाई डेथ रेट थी 1921 से पहले, यही था ना हमारे साथ भी। इसीलिए 1921 से पहले हमारी क्या थी, इकोनॉमी फर्स्ट स्टेज में थी। लेकिन 1921 को क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। कैसे, हमारी डेथ रेट और बर्थ रेट में क्या फ़र्क आया, बर्थ रेट तो हाई रही लेकिन डेथ रेट क्या हो गई, लो हो गई। हमारी डेथ रेट क्या हुई, लो। तो हमारी डेथ रेट के लो होने की वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो किस में आ गई, सेकंड स्टेज में। कब आई, 1921 में। इसलिए 1921 क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और स्टेज 3 क्या होती है, हमारी लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। तो अगर ये चीज़ है तो हमारी स्टेज 3 होती। तो अभी हम चलते हैं आगे। हमने क्या किया, 1921 के बारे में पढ़ा, बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में पढ़ा, 48 और 40 थी। और कब हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करके सेकंड पे गई। आगे देखते हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में। और का लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी का क्या मतलब होता है, लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा। तो हमारे जो लोग थे वहाँ बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसका क्या मतलब है, लो लिटरेसी का मतलब, रेट का मतलब क्या है कि हमारी जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम थी पहले। ठीक है, तो हमने लेस देन 16% मतलब 16% से भी कम थी हमारी साक्षरता दर। और जो फीमेल की लिटरेसी रेट थी, मतलब औरतों की लिटरेसी रेट थी, वो थी 7% ओनली। मतलब सिर्फ 7% औरतें ही लिटरेट थी। और ये लिटरेसी रेट हमारी कितनी थी, लेस देन 60%, मतलब 16% थी हमारी ओनली लिटरेसी रेट, उससे भी थोड़ा कम ही। फिर क्या था हमारी, और क्या थी इकोनॉमी में, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मरना, और इन्फेंट मतलब शिशु। ऐसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, ऐसे शिशु जो अपने फर्स्ट बर्थडे आने से पहले ही मर जाते हैं, उन्हें कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जो हमारी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब ऐसे बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते और उससे पहले ही मर जाते, तो वो होते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऐसी रेट को। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो जो थी हमारी काफ़ी हाई थी। कैसे थी, 218 पर हज़ार, मतलब 1000 बच्चों में से 218 बच्चे तो ऐसे ही मर जाते थे अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले, या अपने माँ के पेट में जो भी है। ये सब थे 218। कितना रेट था हमारा, 218 पर 1000। और वो जो थी हमारी वो आई थी 40 एंड 48। आगे हम देखते हैं पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल पुअर थी, मतलब हमारे पास कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, ना एग्रीकल्चर फैसिलिटी थी, ना हेल्थ फैसिलिटी थी, कुछ नहीं था हमारी इकोनॉमी में पहले। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमारी जो एक आम जो जीवन जो कितना जीते हैं, तो वो थी 32 ईयर्स ओनली। मतलब माना जाता था 32 ईयर्स ही मामूली जीवन है, मतलब 32 ईयर्स का आदमी जो है मर जाया करता था, इतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। और अब तो 65 साल तक लोग जीते हैं।
ठीक है। हायर लेवल ऑफ पुअर्टी, हमारी पुअर्टी जो थी, गरीबी थी उसकी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी उस समय क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। तो हमारी पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, क्यों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी और गरीबी ज़्यादा थी। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, एक तुम्हारी इकोनॉमी के बारे में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के बारे में, बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में और हेल्थ फैसिलिटी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। पहले हमारे क्या था, एग्रीकल्चर का ही डोमिनेंस था, मतलब 72% लोग कहाँ थे एग्रीकल्चर में। इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितने लोग एग्रीकल्चर में, 72% लोग कहाँ थे एग्रीकल्चर में। तो हमारा डोमिनेंस क्या था, एग्रीकल्चर का ज़्यादा था। उसके बाद आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब हम आते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था हमारे इंडिपेंडेंस के समय। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इट रिफर्स टू बेसिक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। क्या है ये फैसिलिटीज़, जो कि इकोनॉमी के ऑपरेशन के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ जो इम्पोर्टेंट है बेसिक और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए। बेसिक फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़ है, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं हम, रेलवे बेनिफिट्स वर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिश। तो रेलवे जो थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में थी, लेकिन रेलवे का कहाँ था, उसका बेनिफिट सारा कहाँ था, ब्रिटिश में जाता था। क्यों, क्योंकि रेलवे बनाई क्यों थी, एक्सपोर्ट करने के लिए, यहाँ का सामान ब्रिटिश तक वहाँ से इंपोर्ट करने के लिए, इसलिए रेलवे को यूज़ किया जाता था। ठीक है। अब रोडवेज की बात करें अगर हम, रोड की, तो प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्या काम करते थे, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, मतलब आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, हम रोड का यूज़ करते थे। रेलवे का यूज़ क्यों करते थे, ताकि हम जो क्या कहते हैं हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी हम यूज़ किया करते थे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में। कम्युनिकेशन के लिए हम पोस्ट और टेलीग्राफ यूज़ किया जाते थे, टेलीग्राफ। ठीक है। और क्या कहते थे, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस एट हाई कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया था वो किस पे था, हाई कॉस्ट पे था, उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई थी। ठीक है। तो ये हमारा उसका बात थी कि कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल था। तो इसमें हमने पढ़ा रेलवे के बारे में कि हम अपने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रेलवे को यूज़ किया था, इसका बेनिफिट कहाँ जाता था, ब्रिटेन में। रोडवेज़ की बात करें, आर्मी को शिफ्ट करने के लिए, और शिफ्ट करने के लिए मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, वो रोडवेज़ के लिए। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते थे। कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट और टेलीग्राफ यूज़ किए जाते थे, और इनकी कॉस्ट क्या थी, काफ़ी हाई थी। अब हम आगे देखते हैं, टू सर्व द पर्पज़, बस इतना ही है। ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।